बिलियनर बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, then there is a lot of attachment with. I think startup में what is needed is the problem solving attitude for your customers. और आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आपने झोला उठाया हुआ था एक, तो आपने सर पे झोला उठाया हुआ, तो आप गए, आप Hey, I am Akash Kalsi, founder of Startup Bazaar and the host of the Startup Bazaar show. Today on the show we have with us Sandeep Singh Sandar. He has more than 20 years of rich corporate and entrepreneurial experience in senior leadership roles. He has expertise with general stress, anxiety, insomnia, and has dealt with clients like Sale, Powergrid, and many more. Sandeep is from Team Manushala. Manushala is a mental health and well-being company. They provide one-on-one consulting support for stress, anxiety, depression, and other clinical mental health issues. So thanks Team Manushala for making this episode possible. You can visit manushala.com for more details. So let's start with the show. So when I started in startup ecosystem, मेरे पास एक आइडिया था, थोड़े से जेब में पैसे थे एंड एक डिजायर थी कुछ बड़ा करने की. तो मैंने उस पैसे को यूज करके एक MVP बनाया, राइट. बड़ा ही मोटिवेटिंग टाइम था वो, यार कुछ करेंगे. तो मार्केटिंग करी, यूजर्स लेके आए ना, 1 साल तक काम किया उस स्टार्टअप पे. बट वो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं स्टार्टअप को कि इतना मजबूत नहीं होता. पैसे आ रहे थे पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, कभी लॉस में कभी प्रॉफिट में, इन द एंड लॉस ही जा रहा था. तो मैंने कहा यार नहीं, कुछ और करते हैं, क्योंकि बहुत पैसे लग गए थे स्टार्टअप. मैं कहा चलो ठीक है, इसे बंद करते हैं. फिर से शुरू किया. मैं इस बार मेरे पास एक्सपीरियंस भी है मार्केटिंग का, हम पक्का कुछ ना कुछ करेंगे. तो वो स्टार्टअप भी सब पैसे मैंने उसमें लगा दिए, और वो भी सिर्फ 400 रुपये हमें बना के दिया स्टार्टअप ने. तो वो भी फेलियर हो गया. तो अब लगा यार नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में. या तो मेरे कोई काम नहीं आता, या मैं एक फेलियर हूँ, राइट. तो उस टाइम 2-3 महीने में कैसे एक ऐसी स्टेज में चला गया कि यार अपने आप पे गुस्सा आने लगा था. कैसे करते हैं ना, मेरे को कोई बताने वाला होता या कुछ करने वाला होता. तो उस टाइम को मैंने बड़ी मुश्किल से ओवरकम किया. मेरे पास कोई मेंटर नहीं था. बट आज के टाइम मेरे पास स्टार्टअप बाजार है, मैंने लोगों को जाना है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो उसी सबको सोल्व करने के लिए आज हमने एक ऐसा पॉडकास्ट बुलाया है, यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप फेलियर को ओवरकम कैसे कर सकते हो, कैसे मैंने किया था, कैसे एक हमने स्पेशल टीम को बुलाया है जो इसी चीज में डील करते हैं. सो वेलकम संदीप सर टू द स्टार्टअप बाजार शो. संदीप सर इज फ्रॉम मनुशाला टीम. मनुशाला एक तरह का मेंटरशिप स्टार्टअप है जो लोगों को हेल्प करता है इसी चीज में, वन ऑन वन मेंटरशिप में, सब कुछ में, राइट. सो वेलकम सर वंस अगेन. Thank you, Akash. Look forward to a great interaction with your team. तो सर मैंने आपको से बताया कि ये पॉडकास्ट जो है ये हाउ टू ओवरकम फेलियर पे है. तो हमने अपनी कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चंस डाले थे, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिख डाला है. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सर. Great, let's do it. ओके. तो जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्टअप 2 शुरू किए, दोनों फेल हुए. मैंने स्टार्टअप बाजार शुरू किया, राइट. तो बड़ी मुश्किल से तीसरी बार मैंने फिर से पिकअप किया अपने आप को कि यार फिर से करते हैं, कुछ नहीं होता है. तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट शुड अ फाउंडर हैव बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप. Okay, interesting. हाँ जी, हाँ जी, Okay, very interesting because हाँ जी. there's never a one kind of mindset, that's successful. Success can only come with the kind of mindset that you already have. You can sharpen that, hone that, bring small changes, but more or less mindset एक ही तरीके का रहता है. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्टअप में जब हम जाने वाले लोग होते हैं, तो but some of the common features of that mindset is open to learning. So startup mindset is always someone who's very open to learning new things. Right. So that is the very first thing. And जो दूसरा आपने बोला about the failure, so एक और बड़ी important चीज जो मुझे लगती है is the openness to learning leads, since that's the fundamental, वो हमेशा हमको prod करता है कि अगली चीज सीखने के लिए. So वो openness to learning is above and over the failure part. कि अगर हम सीखना चाहते हैं और तो failure हमें रोक नहीं सकता. राइट, सही बात है.
और तीसरा मुझे एक लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, दैट इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज if you're trying to solve your own problem, right, कि मैं बिलियनर बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, then there is a lot of attachment with your own internal behavior कि मैं, right, so अगर मैं एक स्टेप पे कहीं गिर गया, फेल हो गया, तो वो फेलियर मेरा फेलियर हो गया, right, but I think startup में what is needed is the problem solving attitude for your customers. अगर आपका customer centric focus है, तो then you don't care whether at step 1 or step 2 you failed or did not fail, because any which ways बहुत कम लोग होते हैं जो कि the so called success, so I call it the so called success. So hardly 10% of the startups get the so-called success. Almost 90% of the startups get the so-called failure, right? So again, it's not a defining thing कि ये success है और ये एक failure है. If you have learnt a lot from the failures, if you have become a better person after learning from that, and eventually you learn that what you are and what the attachment with the failure or the success was, that cannot define life. So that disidentification leads to a lot of learnings and going forward. जो आप कह रहे थे कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये 3 चीजें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं to cultivate those kind of things in your mindset. एक्चुअली में जब मैंने ओवरकम किया था उसे, तो मैंने एडसेंस की एक तो पॉजिटिव माइंडसेट फिर से बिल्डअप किया था. इतने फेलियर देख लिए थे, सब कुछ नेगेटिव हो गया था लाइफ में, किया ये भी करेंगे फिर भी फेल हो जाएंगे, राइट. तो आई थिंक एक पॉजिटिव अप्रोच किसी स्टार्टअप को बनाने के लिए वो बहुत चाहिए, कि घबराना नहीं है. कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे धैर्य से समझ के बैठ के समझना इसका सोल्यूशन क्या है, नहीं सोल्यूशन है तो इसका डैमेज कैसे कम कर सकते हैं बेसिकली. तो मैंने अपने लिए ये अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करा कि हाउ टू बी अ पॉजिटिव सोल्यूशन. तो वो आंसर दिया आपने. तो जैसे कि क्या होता है कि स्टार्टअप में 2 ही चीजें हो सकती है, या तो सक्सेस या फेलियर, ठीक है. एक सिक्के के 2 हिस्से हैं. तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक ट्राई दी, मैं चल बोलता एक ट्राई देता हूँ, राइट, तो फेल हो गया. फिर बोलते नहीं यार, फेलियर तो इसका पार्ट है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, मैं एक और ट्राई देता हूँ, मैं फिर फेल हो गया. नहीं यार कोई नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन लेगा, एक बार और ट्राई देता हूँ, फिर फेल हो गया. तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं एक और ट्राई के लिए, कि वन मोर ट्राई. Okay, I think what you've already done is quite a bit of the kind of attitude that is required, because जो Thomas Edison था, he didn't stop when he was trying to invent the bulb, electric bulb. वो एक ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई के बाद नहीं रुका. सही बात है, राइट. सो आप उसको चाहे एक इंटरनल ड्राइव कह लो, आप एक मोटिवेशन कह लो. वी ऑल नो दैट ही ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट times to arrive at the invention of the bulb. So you can call it a drive, that is one way of looking at it. The other way of looking at it is your drive for solving the problem is so high that you can overcome your own internal limitations. It could be, one could be an internal drive कि भैया मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी if you are working for a particular startup which is going to take your society or a particular segment, you're working for students or early professionals, उस segment को आप represent कर रहे हो, तो you're doing something for that, you run with that. Or if you're trying to solve a particular problem, then you're so focused on that nothing comes between you and solving that problem. Right. And the third thing is कि it is always, if you're attached to the success or failure, वो अगर आप शुरू में ही आपने वो डिफाइन कर लिया कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मैं आगे जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं लौट आऊंगा. Right. So that kind of attitude, I think, is limiting your own self.
because ये सारा का सारा dependent है, because when you're starting, we all know that 90% of startups fall into the category of so-called failure. So अगर हजारों स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, लाखों स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तो जितने लोगों ने वो शुरू किया, does that become a failure? I wouldn't call it a failure. If crores of people are working out there, only few thousand or lakhs of them have the courage to go out and do a startup. Very few people, I won't call even 100 लोगों में से एक आदमी भी आपको मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा जो स्टार्टअप शुरू करने की क्षमता रखता है या अपने ड्रीम को कन्वर्ट भी करना चाहता है. ऑलमोस्ट एवरी वर्किंग प्रोफेशनल, ऑलमोस्ट आई एम सेइंग, दे ड्रीम की किसी दिन अपना कुछ काम करना है, अपना कुछ काम शुरू करेंगे, स्टार्टअप करेंगे. बट उनमें से कितने लोग, उस फनल में आप देखो, लाखों करोड़ों लोगों में से कितने लोग आ सकते हैं यहाँ? हार्डली वेरी फ्यू. और उसके अंदर भी आपको पता है, डिस्पाइट नोइंग दैट 100 में से 90 प्रोडक्ट्स शायद मार्केट तक सही से नहीं पहुंच पाएंगे, दे वोंट सर्वाइव आफ्टर 1 year, but you still make an attempt. So look at the amount of courage, the boldness that these people, the entrepreneurs, are carrying, right? And मैंने भी ये बड़े कम लोग देखे हैं कि जो एक स्टार्टअप के बाद 90% तो फेल होने ही थे. That is the statistic is saying so, but they still go on and on and on. So motivation. Most of those guys, they don't attach the success or failure with their own personality, because एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल इन द ट्रेडिशनल वे कि भाई ये बहुत चल गया, इसने इतनी they acquired so many lakhs of customers, they have so many rounds of VC funding they have got. आजकल उसी को एक आप सक्सेसफुल कह सकते हो, राइट? बट उसके पीछे के लिए क्या क्या चीजें, एनवायरनमेंट, पॉलिसीज, टीम बिल्डिंग, देयर वर सो मेनी फैक्टर्स that the founder cannot control. So there is a bit of luck also. Definitely. कई बार होता है कि आपका 1, 2, 3 बार आपका लक साथ में ही नहीं दिया, because there are many factors. So it's not आप एक फाउंडर अपने ऊपर सारा दारोमदार ले लें कि सारी जिम्मेवारी मेरी है. Now the startup didn't work, so I became a failure. I wouldn't call that a failure at all. That's coming out of that funnel of crores of people dreaming of startup. Very few could venture ahead. Out of that, despite knowing that the outcome is stacked against you, 10% chance of a success, you still went ahead. Uske बावजूद भी, despite months and years of constant struggle, you kept fighting for it. उसके end में जाके अगर by chance नहीं चलता है, तो it is not a personal failure. It could be, you should be able to analyze कि क्या क्या चीजें थी. Maybe I could do things in a different way next time. Maybe I wasn't good at finding a co-founder. Maybe I wasn't good at pitching with the VCs, right? Maybe I was good in creating the product, but not in communication with the customers. So there could be many things. Nobody is born perfect. कई लोगों को circumstances ऐसे मिल जाते हैं, टीम अच्छी मिल जाती है, right? कई लोगों को environment ऐसा होता है कि you enter a particular industry early on when there weren't any competitors and you became successful. So there are many factors that govern. But what I would call success is one that you ventured ahead and you launched the startup. That itself is a great success compared to what rest of the people are doing. And second, if you are becoming a better person, right? Because you're every day you're learning new skills. In my own startup, मैं झाड़ू मारने से लेके और presenting to the VCs, all of that I was learning, which I would have never learnt in a job. So success और failure को don't just gauge कि ये अगर इतने round funding मिल गई तो आप successful हैं और ये नहीं मिली तो आप failure हैं, and take it to your heart. I think that the line is not black and white. It needs to be seen with a better light. When we face failure is a long process. ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में fail हो गए. It will take me months में realize करने में, या ये काम नहीं कर रहा है, right? It is not working anymore. So how should I react to that situation?
मेरा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए, एज अ नेगेटिव एज अ पॉजिटिव, और क्या होना चाहिए रिएक्शन उस चीज को लेके। Okay. So, okay, there's no standard answer, but इस पे मुझे एक स्टोरी याद आती है. I'll borrow it from रमना महर्षि. हाँ जी। तो वो एक स्टोरी बताया करते थे कि मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है, तो आप अपने घर से निकले और आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है, तो आपने झोला उठाया हुआ था एक, तो आपने सर पे झोला उठाया हुआ, तो आप गए, आप प्लेटफॉर्म पे गए, आपने सारी सीढ़ियां पार करी. नाउ यू हैव रीच्ड द ट्रेन. ट्रेन पे अब आपको पता चल गया कि अच्छा मुझे इस ट्रेन में बैठना है. आप बिल्कुल सही ट्रेन में बैठे हो. तो आप जो झोला उठा के चल रहे थे, अब आप अंदर बैठ गए, उसके बाद भी आपने झोला अभी सर पे रखा हुआ है, एंड यू कैरी दैट अलोंग. अब ट्रेन चल पड़ी, बट आपका झोला अभी भी सर पे है. Until somebody says कि अरे अरे भाई साहब थोड़ा झोला तो हटा लो, ये भी पहुंच जाएगा. हाँ जी। इसको सर पे रखने की जरूरत नहीं है. So what happens is that झोला could be success, झोला could be failure. आपके माइंड पे एक चीज चढ़ी हुई है कि which is ये मुझे लेके जाना है, और धीरे धीरे अगर आप झोला थोड़े साइड नहीं करोगे तो वो झोला ही आपका माइंडसेट बन जाता है. सही बात है. Right? If let's say one failure happened, and it happened, that's fine. Now you've boarded the train. अगर आप फेलियर को निकाल के साइड रखोगे, ट्रेन तो आगे जा ही रही है. आप चाहे इसके ऊपर रखो तो भी ट्रेन जा रही है, आप साइड में रखो तो भी जा रही है. अब फेलियर को आप कैरी हमेशा अपने सर पे करना चाहते हो, कॉन्शियसली कोई भी नहीं करना चाहता, कोई नहीं चलने. बट वो अनकॉन्शियसली वी कैरी इट. And it is very important that we cultivate a circle of other founders or friends or family who are able to tell us ki ab this is the time when you should take the bag off your head. फेलियर था, उससे हम सीखे, उससे कई चीजें सीखे, अब कुछ नया शुरू करते हैं. उसके लिए झोला साइड में हटा दें. झोला सर पे रखने से इट वोंट हेल्प. सही बात है. एंड ये फॉलो करता है इवन फॉर सक्सेसफुल पीपल. सो अगर आप बोले कि few 10% are very successful, they are enjoying the life, so I would again question it कि whether success is the right metric or being satisfied or content is the right metric. So you could be immensely successful but you still might not be happy because आप झोला अभी भी लेके चल रहे हो. कई लोग सक्सेस का झोला लेके चल रहे हैं, या because they survived the early phases of startup because of having that survival instinct and being very very cautious about everything. आप दिन में 18-20 घंटे आपने काम किया कई सालों तक लगातार, and you survived, but now your instincts have become like that. आप उतने काम किए बिना और आप उतनी टेंशन लिए बिना अब जी ही नहीं पा रहे हो. आप सक्सेस के साथ जो झोला में और चीजें आई वो भी कैरी कर रहे हो. So just defining it in success or failure is not the only thing I'll say. So उसको उस तरीके से देखना भी नहीं चाहिए कि अगर हमारा अब स्टार्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, नहीं हुआ तो मैं फेलियर हूँ, अब तो मुझे I need to cry and everything. You might have learned a lot from that failure, maybe much more than what a successful startup would have learned. Actually ये मेरे Sometimes साथ failures था. could be. हाँ, एक्चुअली मेरे साथ था when we are ना our first startup. तो जब ऑर्डर्स नहीं आते तो बड़ा खुश होता यार, ऑर्डर्स आ गए. जब कभी नहीं आते तो यार नहीं आया यार, आज लॉस हो गया है ना. तो ये बड़ा सही था उस टाइम पे. मेरे को एक्चुअल में ये फीलिंग आती है जब मैं मैसेज आ गया मैं बड़ा खुश, जब नहीं आया तो यार आज मैसेज नहीं आया ऑर्डर का. तो टाइम टू टाइम मैं भी वहां से ग्रो करके आया यार. नहीं, अब क्या है कि आया अच्छा है, नहीं आया तब भी सेम है, सेम रिएक्शन है सब चीजों के लिए. अपना सिंपल सा फंडा है. अच्छा है आगे पैसे बढ़िया है, नहीं आए कोई नहीं यार, बिजनेस है चलता है ना. हाँ, बिकॉज आप अपनी लाइफ की आइडेंटिटी सिर्फ एक चीज के साथ, अगर हम यू पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, which is my startup success or failure,
then life there is a very high chance that life might become miserable. सही बात है। अगर आपने सब कुछ दाव एक ही चीज पे लगा दिया, इसमें ये नहीं कह रहे कि दाव मत लगाओ, आप 18 से 20 घंटे काम करो, बट यू हैव टू बी at some point a little non-attached. Your identification shouldn't be totally with the startup only, कि ये पास हो गया तो ही मेरी जिंदगी पास है, ये फेल हुआ तो मेरी जिंदगी फेल है. So that is where the identification needs to be clear, कि this is one phase of my life where I am giving everything that I have. I hope it works. If it doesn't work, that doesn't mean that I won't venture forward in doing something else even more aggressively. बड़ा सही सर आपने आंसर दिया है, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम थी। काश उस टाइम का ये आंसर मेरे पास होता, झोला उतार के आगे चल पड़ो। तो बड़ा सही है आपने, है ना? तो सही है सर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि एक क्या है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टार्टअप करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है, कुछ ना कुछ करने के लिए। अब जैसे मैं स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, मेरे को आप लोगों से बात करता हूँ, बहुत डिफरेंट लोगों से, मेरे को बड़ी मोटिवेशन मिलती है, बड़ा मजा आता है इस काम में। बट कहीं ना कहीं अगर हम सब एक चीज की फोकस करें जस्ट प्रोडक्ट बिल्डिंग पे, तो मोटिवेशन लूज होने लगती है, राइट? कि यार अच्छा नहीं हो रहा तो मोटिवेशन लूज हो रही है, वही अटैचमेंट हो रही है उस एक चीज से। तो लॉन्ग टर्म में कैसे एक मोटिवेट रहे किसी काम को करने के लिए? Okay. See, इसमें I think the most important for any startup is the customer focus. कि कस्टमर की जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर वो मेन पॉइंट है, वो फोकस है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स नीड टू बी बिल्ड अराउंड दैट। सही बात है ना? अब उसमें आप भी उसमें उसके अराउंड हो, कस्टमर की प्रॉब्लम के आपको सॉल्व करनी है कस्टमर की प्रॉब्लम, तो यू लुक एट योरसेल्फ फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ABCD 4 स्किल्स हैं, बट 4 स्किल्स मेरे पास नहीं है। सो ईदर आई नीड टू लर्न दो स्किल्स और आई नीड टू ब्रिंग पीपल इन द टीम हु हैव दो स्किल्स, राइट? सो उसमें आप सारा कुछ, अगर अब इसको बिल्कुल ऑपोजिट ले लेते हैं विद रियलिटी। रियलिटी ये होती है कि ये बीच में खड़ा हूं मैं द फाउंडर और द को फाउंडर, वेरी इंपॉर्टेंट गाय इन द होल सिस्टम। अब मैं सारा कुछ अपने अराउंड बिल्ड कर रहा हूं, तो मुझे डिटैच होके देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं सारा कुछ अपने ही अराउंड बिल्ड कर रहा हूं, कस्टमर इज वन थिंग, टीम इज वन थिंग, यू नो, सो थोड़ा मुश्किल है। बट अगर मैं कह रहा हूं कि कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो मेन चीज है, और बाकी चीजें उसके अराउंड बिल्ड होंगी, तो मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली रहनी थोड़ी आसान हो जाएगी। आपको डिटैच मैनर में पता चल रहा है कि हाँ यार, प्रोडक्ट पे मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, राइट, बट आई एम नॉट वर्किंग ऑन दी अदर EFG, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो भी चाहिए। मे बी यू नो सोशल मीडिया के कुछ स्किल्स चाहिए, मे बी एनालिटिक्स के चाहिए, SEO के चाहिए। प्रोडक्ट मुझे आता है, बट प्रोडक्ट अकेला अपने आप में एक स्टार्टअप को खड़ा नहीं कर सकता, उसको और भी पिलर्स चाहिए। टू बिल्डिंग दैट हाउस मुझे और कौन कौन से पिलर्स खड़े करने हैं। तो वो कस्टमर सेंट्रिसिटी अगर रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगी, तो आप अपनी लिमिटेशंस को भी देख पाओगे कि हाँ, अब मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के साथ अटैच हो गई हूँ। जैसे आपने कहा कि अब मेरा प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट चलता जा रहा है, बट मैं बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहा। So you just step back and ask, is this solving the problem? मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया और बाकी चीज इग्नोर कर रहा हूँ। So I feel something like that really helps. सही आंसर है सर आपका, भी ये सही बात है कि हम अपने लिए कुछ बना रहे होते हैं, पर हमें कस्टमर के लिए बनाना चाहिए। क्योंकि when a startup starts, what he think कि जब मैंने ये बनाया तो मेरा नाम कितना होगा, लोग क्या इसने ये बना दिया यार। तो एक्चुअल में हमें ये तो सोच होनी ही नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि यार मैंने इसके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, कल को भी बोलेगा इसने क्या सोल्यूशन की निकाला, तो तब नाम आना चाहिए। आई थिंक वो हम आउटकम के साथ इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं, ऐसा ही बात है, राइट, कि
कि मुझे अच्छा स्टार्टअप खड़ा करने के लिए मुझे पहले शायद 10 स्टेप्स लगेंगे। पहले मैं MVP बनाऊंगा, फिर एक प्रोडक्ट आएगा, उसकी मार्केटिंग होगी, अच्छी टीम रिक्रूट होएगी, यू नो मास मार्केट तक जाएंगे, बहुत कुछ होगा, देन मे बी यू नो you become a millionaire or billionaire, or maybe you know some people start interviewing you, आप टीवी पे आ गए, आपने बहुत बड़ा स्टार्टअप। तो आपका सपना है वो 10 स्टेप पे जाने, 10th स्टेप पे जाने का, अटैचमेंट 10th स्टेप से है, राइट? तो मैं कर रहा हूँ उसके लिए, और जैसी 2-3 स्टेप में फेलियर आया तो लग रहा है अरे यार ये तो उल्टा पड़ गया सारा। तो अगर वो उधर है अटैचमेंट, तो फंसने का स्कोप बहुत ज्यादा है। बट अगर आपकी पूरी फोकस है ऑन सॉल्विंग अ कस्टमर प्रॉब्लम, देन यू नो कि अरे यार मैंने 10 तरीके ट्राई कर लिए और पिछले 1 साल से लगा हुआ हूँ, ये बात नहीं बनी, नाउ लेट मी ट्राई 11th थिंग, and this 11th thing itself might take another year. Now you know your only and only focus is on solving the problem, because the day you solve a problem for a customer, then you've really cracked it. Then all of those things can happen कि भाई आपके इंटरव्यू हो गए, आप बिलियनियर बन गए, जितने भी VC राउंड्स हो गए आपके, so all of that is fine, that is an outcome. But what is your input for all of that? आपकी इनपुट क्या है? आपकी इनपुट है solving the customer's problem. You can never lose the focus of that solving of the customer's problem. हम क्या, हमारे वो क्या है, we put the cart before the horse. गाड़ी घोड़े के आगे लगा दी तो वो घोड़ा कहाँ खींच के ले जाएगा? सही बात है। कार्ट को तो पीछे लगाना पड़ेगा ना। उसमें फिर मिलियनेयर बिलियनेयर सब कुछ बनने के सपने उसमें भर दो, ठीक है वो आएंगे, बट पहले अपनी इनपुट देनी पड़ेगी। एक्चुअली वो मंजिल से प्यार करते हैं, रास्ते से नहीं, है ना? हाँ, अरे वाह, रास्ते से प्यार होना चाहिए। Absolutely. If you, and that is where enjoying the process is the key. सही बात है। अभी पहले बहुत प्यार करता था, शुरू किया था, तो फिर समझ आया मंजिल का क्या है। ये तो एक वही रैट रेस होगी ना। मैंने कॉलेज छोड़ के स्टार्टअप किया, मेरे को रैट रेस में नहीं जाना है, जो लोग बाकी कर रहे हैं वो नहीं करना है। यहाँ आया तो फिर वही रैट रेस शुरू हो गई, मंजिल के लिए जा रहा हूँ। तो समझा बैठ के यार मंजिल के नहीं, रास्ते को एंजॉय करते हैं, राइट जी। तो यही मैं कर रहा हूँ, राइट। सभी फाउंडर्स को यही करना चाहिए, राइट, कि रास्ते को एंजॉय करो, मंजिल को नहीं। मंजिल तो अपने आप मिल जानी है, राइट सर। अगर आप रास्ते को एंजॉय करते रहे, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, तो मंजिल बहुत बढ़िया मिलेगी। मे बी नॉट एग्जैक्टली जो आप सपना लेके चले थे, बट जैसी भी होगी, बट एक बड़ी एंजॉयबल मंजिल होगी। और रादर मंजिल, रास्ता ही मंजिल है। जब रास्ता ही मंजिल है तो कोई एंड उसका कोई आपको दिख ही नहीं रहा। बट आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल लेते हैं, मंजिल को पहले सर पे बिठाए, और उसके भी रीजंस होते हैं कि आपका पेरेंटल प्रेशर है ना, आपने अगर जॉब छोड़ी है, या पीयर प्रेशर है, आपके साथ वाले प्रोफेशनल्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उनकी सैलरीज कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और आप अपने स्टार्टअप में लगे ही हुए हो, कुछ ना प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना सैलरी मिल रही है। सो बहुत सारे प्रेशर्स और अटैचमेंट सब मिलके एक खिचड़ी बनाते हैं, जिसमें ज्यादातर फाउंडर्स उसमें दब जाते हैं। अगेन इट्स द सेम बैगेज, वो ये सारी चीजें मिला के जो बैगेज हम सर पे लेके घूम रहे हैं, लेके चलते हैं, वो उतारते नहीं है। वो उतारते नहीं। सही बात है, ये बड़ा सही बात है सर। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है भी काफी लोगों की, पर आपने बड़ा सही से सॉल्यूशन दिया है। चलो बढ़िया है सर। अभी हम एक हमारा जैसे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं स्टार्टअप बाजार। अवर बेसिक एम इज टू सॉल्व द फंड रेजिंग प्रॉब्लम। तो हमने स्टार्ट करा कि यार फंडिंग तो इन्वेस्टर ही देता है, तो हमने इन्वेस्टर से कांटेक्ट बिठाया, राइट। मेरे पास अभी अच्छे खासे इन्वेस्टर से कनेक्शन है। तो फिर पता चला यार इन्वेस्टर थोड़ी सबको फंड कर सकता है। अभी हमारे पास 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, अब सबको फंडिंग तो नहीं दिला सकते, है ना, वो तो गिने को मिलेगी। तो फिर समझ में आया कि उनसे ये पूछते हैं कि आपको एक्चुअल में फंडिंग चाहिए क्यों, व्हाई यू नीड फंडिंग। वो बोले सर हमें अपने नए कस्टमर हायर करने हैं, ऑनबोर्ड करने हैं। अच्छा क्यों करने हैं? कहते सर पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो कैसे कस्टमर पैसे से हायर होगा या मार्केटिंग से होगा? मार्केटिंग से होगा। तो मार्केटिंग और सेल्स तो आपकी वीक है, आप पैसे का क्या करोगे?
तो अभी हम ऐसे इस तरह को प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं कि आप अपनी Okay. मार्केटिंग और सेल्स टीम आप बढ़ाइए, अच्छे कीजिए, उस पे फोकस कीजिए। आई थिंक कस्टमर्स आर योर फर्स्ट इन्वेस्टर्स। अगर आप कस्टमर को इन्वेस्टर बना लेंगे तो आपको इन्वेस्टर की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो हम जो हमारे स्टार्टअप बाजार है वो बूटस्ट्रैप कंपनी है, हमने कोई फंडिंग रेज नहीं करी, राइट। जब मैंने कॉलेज छोड़ा तब से वो पैसे को मैंने उठाया और स्टार्टअप बाजार में लगाया, तो वहीं से हम बढ़ते गए। तो ये मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बूटस्ट्रैप पे फोकस कीजिए, योर कस्टमर आर योर इन्वेस्टर, राइट। देखिए अगर आपको कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा चाहिए तो फंडिंग चाहिए ही चाहिए इन्वेस्टर से, बट कुछ ऐसा भी वेज होते हैं, तो अभी हम सबकी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि आप देखो आपका बूटस्ट्रैप चल सकता है या किस चीज में चल सकता है। सबको फंडिंग नहीं चाहिए होती है। और मे बी आपको किसी लेटर स्टेज में चाहिए हो, जब आपका लेटर स्टेज में चाहिए हो, है ना, प्रोडक्ट मार्केट फिट जब आपका प्रूव हो गया हो, तब स्केल करने के लिए शायद आपको बाद में फंडिंग स्केल चाहिए। करने के नॉट लिए एवरीवन रिक्वायर्स फंड। तो अभी इसकी वजह से अभी हमारे इंस्टाग्राम पे आज ही 3000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। हम वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं, अच्छी खासी ऑडियंस बन चुकी है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम एक क्वेश्चन स्टिकर डालते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए कि ये गेस्ट आ रहे हैं, आपको क्या क्वेश्चन पूछने हैं। रिग्रेट वर्सेस फेलियर, इसे कैसे टैकल किया जाए। यानी कि अगर मैंने स्टार्टअप करा, तो अगर मैंने स्टार्टअप नहीं करा तो एक रिग्रेट है, अगर फेल हो गया तो कैसे हैंडल किया जाए उस चीज को। ओके, तो क्वेश्चन अगर मुझे सही समझ आ रहा है, आप करेक्ट करना, कि रिग्रेट होना चाहिए या जस्ट कम अगेन क्वेश्चन का एक बार। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर एक स्टार्टअप के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। ओके। तो मैंने स्टार्टअप शुरू नहीं किया, और जब मैंने शुरू नहीं Okay. किया 2-3 साल बाद में दिमाग में रिग्रेट आएगा या शुरू क्यों नहीं किया, राइट। और एक तरफ रिस्क फेलियर के चांसेस है, मैं फेल हो जाऊं या रिग्रेट मारूं बाद में बैठ के, तो क्या किया जाए सिचुएशन पे। आइडियल सिचुएशन में तो दोनों ही मत करो। दोनों कि रिग्रेट मत करो, सीधा सक्सेस की ओर बढ़ो, क्योंकि नोबडी कैन डिफाइन कि कब सक्सेस मिलेगा, बट रिग्रेट आई थिंक इज अ बिगर फेलियर। Regret is a much bigger failure because you haven't done anything. You had a dream, you never took any action, right? And you just kept dreaming, and it never got converted into any action. So it will lead to a lifelong regret. Usually लोग जो है अपने दिल में वो अगेन बोझ जो है वो पूरी जिंदगी उठा के चलते हैं उस कि वो टाइम भी अच्छा था, तब मार्केट भी ठीक था, उस वक्त शुरू कर लेता तो मजा आ जाता, तो वो रिग्रेट बाद में चलता है। बट आप उस वक्त कूद जाओ और फेलियर भी हो जाओ, तो आई वुड प्रेफर दैट मच मोर, many times more, because you come out as a much better version of your own self. बिकॉज आपने जो सोचा, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उस पर एक्शन लेने को तैयार हो, आप अपने आप को बैक कर रहे हो। एंड सक्सेस फेलियर एनी विच वेज ऑफ कभी भी आओगे, फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं इन द ट्रेडिशनल वे। 90% ऑफ द स्टार्टअप्स विल फेल, बट आपको इतनी कन्विक्शन थी, और वो स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपने कितने सारे और नए स्किल्स सीखे, आप कितना बेटर हो गए पहले से, right? So I would always, any day, many times higher. Failure, starting and failing is always preferable over regretting. You becoming a CEO of some multinational, but still, you're carrying a regret. कि उस टाइम पे वो कर लेता तो कुछ हो जाता। मैं समझ गया, सही बात है। तो starting and failing is better than regretting for the later life. Yes, I feel so. तो डेफिनेटली मैं भी यही फील करता हूँ कि करते देखिए फेल तो हो सकते हैं, क्या करेंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा, पता ही क्या चलेगा। करेंगे तो वैसे पता कैसे चलेगा। जी सही बात है। तो वैसे मेरे डैड कहते हैं कि कुछ तो कर यूं ही मत मर, राइट। कुछ तो कर यूं ही मत मर, राइट। जब भी कुछ करना था, कुछ तो कर यूं ही मत मर, ये अपने आप को मैं वर्ड बोलता हूँ यार, कुछ तो करते हैं यूं ही नहीं मरेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये
तो Car is a very important thing. सही बात है सर। तो जैसे सर मैं मेडिटेशन करता हूँ खुद, राइट, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी भी कॉर्पोरेट्स में मेडिटेशन सिखाई जा रही है काफी एम्प्लॉइज को, उसके फायदे बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। तो आपके क्या व्यूज हैं कि एक फाउंडर को मेडिटेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इंटरेस्टिंग। मैं तो कहता हूँ कि हर एक इंसान को करनी चाहिए, बिकॉज इसके इसके जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। इसका आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप शायद कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि कितने फायदे हैं, apart from your health benefits, your being able to tackle stress and anxiety, right? All of that you are able to handle much more efficiently. It increases the happiness levels of person. तो हर एक को करने चाहिए, और स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा और भी ज्यादा जरूरी है सही बात। to learn meditation. The earlier the better. Because startup में whatever said and done, stress बहुत होता ही है. It's part of the game. You know it before starting up, तो आपको पहले ही पता होता है. But फिर आप जब उसको रोज फेस करते हो, and you have to face it for years and years altogether. It's not एक बार का काम नहीं होता. Like in your jobs, the stress levels are also very high. थोड़े अलग लेवल के होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट इसमें हर प्रकार का स्ट्रेस जो आप सोच सकते हो वो मिलता है स्टार्टअप में, या जो सोच नहीं भी सकते हो. तो हैविंग अ फ्रेटर्निटी दैट सपोर्ट्स यू ड्यूरिंग दैट, और having your own hobbies or sports or your points of liberation, आपको वो सब कैरी करना जरूरी होता है. And meditation will give you an edge, because under stress आप कितना सोच पाते हो, कितना रिस्पॉन्ड कर पाते हो, और do you get back to the regular reacting back with the team, because बड़ी मुश्किल से एक टीम इकट्ठी होती है, and you can't behave the way you do in a job. You have to be very very responsible, because the buck stops at you. सारी स्टार्टअप की जिम्मेदारियां आप ही के इर्द गिर्द घूमती. So I think for a startup founder, learning meditation is very very crucial. At least it helped me in my startup times. मैं startup, in fact, to give you the background, I was in my 30s when I did my startup, and जो meditation चीज, I always wanted to. I was not able to find time. Even when I was working in a job, I was not able to find time for meditation. मैं करना चाहता था हमेशा से, बट एक टाइम फिर ऐसा आया कि यार ये तो जब रिटायर हो जाओगे तब सोचेंगे. इट विल हेल्प, अच्छी है, बट तब करेंगे तो ज्यादा अच्छी चीज होगी. बट देन आई फिगर्ड कि अगर ये इतनी अच्छी चीज है, इट हेल्प्स यू स्टे काम ड्यूरिंग a lot of anxiety and stress and depression. आपको उस समय पे काम आ रही है, तो आप जब सब कुछ कर चुके होगे जिंदगी में, उसके बाद इसको सीखने का फायदा क्या? अगर मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही देखनी है, तो सूनर द बेटर. If I had known that, I would have learnt it in my teenage or even my early 20s. Why would I even wait till 30s? मैं अब mid 30s से लेके, if the average lifespan is 70, और मुझे 35 साल उसका बेनिफिट मिल रहा है. अगर मैं 20 पे सीख लूं, if I was a youngster like you, तो मैं 15 साल और बेनिफिट उसका लेता, and the rest of your life becomes much better, right? So it's not just stress and anxiety, but it helps you stay calm, so you come up with creative problem solving in a much better way. You learn how to handle the team in a much better way. You become a happier person. So उसके इतने benefits हैं. Why would I wait till a later time? That is the skill that needs to be learnt now. और एक और मुझे जो उसमें लगता है, which is very crucial, कि कोई नया स्किल सीखने के लिए लोग इंजीनियरिंग करने 4 साल जाते हैं, मेडिकल स्कूल 5 साल जाते हैं, right? Every day you're doing the same thing over and over again.
And what does meditation call for? Maybe 10 to 15 minutes in a day. Yeah. You don't have to travel. आप मेट्रो बसेस में नहीं जा रहे हो, कहीं धक्के खा के नहीं जा रहे हो. You can do it, right in your home. So 10 से 15 मिनट निकालना will make a very sharp difference in your startup life. Guaranteed. I mean, that's what I can say, having done it on my own. Being the person who thought कि मैं 60s में जाके सीखूंगा, it really helped. जब मैंने मेडिटेशन के बारे में जाना तो मैंने उसको 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद लेफ्ट आउट कर दिया. यार अच्छी तो चीज है, बट हैबिट बिल्डअप करने में टाइम लग रहा है. चीज बड़ी अच्छी है, बट वही दिन में 10-15 मिनट निकालने बड़ी मुश्किल है. आज के दिन मेरे पास 62 डे है आज मेरे मेडिटेशन का, जो मैं कंटिन्यूस करता आ रहा हूँ हर रोज. राइट, अभी मेरे पास हैबिट बन चुकी है इसकी कि मेरे को मेडिटेशन करनी है, कुछ भी योगा करनी है. तो इसको हैबिट बनाया कैसे जाए, लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये चीज बड़ी अच्छी है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कि हैबिट कैसे बनाया जाए. मेडिटेशन एक तो हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज है वो है रेगुलरिटी. सी, सबसे पहले इफ यू नो व्हाई. So over here I'm specifically talking about the startup founders. If you know the kind of benefits it has, the health benefits and all the other benefits, अगर आप देखा जाओ और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो कि स्पेंडिंग 10 to 15 minutes every day और उसके बेनिफिट्स आप किसी भी और एक्टिविटी से कंपेयर कर लो. बिकॉज बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर यू ऑलवेज हार्ड ऑन टाइम. आप शायद बाहर जाके 1 घंटा जिम में नहीं जा पा रहे हो. आपको जो एक सोशल सपोर्ट चाहिए होता है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, आप वहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे. आइडली करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर यू आर नॉट एबल टू डू. तो then this 10 to 15 minutes of meditation practice can support you in all the ways. आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपके इमोशनल सपोर्ट के हिसाब से, आपको कायदे से कई सारे स्किल्स और सीखने चाहिए, जैसे टीम मैनेजमेंट है, वो सब उसमें भी हेल्प करेगा बिकॉज यू बिकम अ मच कामर पर्सन. सो इसके एक प्रैक्टिस जो कि 10 से 15 मिनट आप करते हो, इट विल हैव अ ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनालिटी. सो अगर और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो 10 से 15 मिनट ये जरूर करो. दैट्स व्हाट आई फील. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड एन हैबिट. सो हाउ टू बिल्ड द हैबिट. अब मेरा व्हाई क्लियर हो गया कि मुझे करना चाहिए. और हमने पिछले क्वेश्चन में ये भी डिस्कस कर लिया कि सूनर द बेटर. डू नॉट वेट फॉर कि मैं 30s में, 40s में, 60s में जाके करूंगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है. अगर फायदा लेना है तो अभी लो, राइट. हाँ, तो व्हाई इज क्लियर. नाउ हाउ. इसमें 2-3 चीजें हैं. वन इज कि यू विल अर्लियर ऑन हैव टू एक्सपेरिमेंट विद अ फ्यू टेक्निक्स. जैसे मेडिटेशन करने की कई तरीके हैं, माइंडफुलनेस है, योगा निद्रा है. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एडवाइज मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इज कि आप योगा निद्रा से शुरू करो. बिकॉज योगा निद्रा इज अ काइंड ऑफ गाइडेड मेडिटेशन दैट वर्क्स फॉर मोस्ट नंबर ऑफ पीपल. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप सीधा ध्यान करना शुरू करो, आप बैठो और अपने ब्रेथ पे फोकस करो, राइट. या मैं आपको किसी चीज पे कंसंट्रेशन करने के लिए बताता हूं तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. बट इफ समबडी गाइड्स यू इन द बिगिनिंग, इट बिकम्स मच इजियर. एंड योगा निद्रा इज समथिंग दैट स्टार्ट्स विद बीइंग एबल टू पे अटेंशन टू योर बॉडी. क्योंकि बॉडी पे अटेंशन देना आसान है, वो फिर धीरे धीरे आपको बॉडी से आपकी ब्रेथ की ओर ले आएगी, फिर आपके इमोशंस की ओर लेके आएगी, फिर आपको आपके थॉट्स की ओर लेके आएगी. एंड अल्टीमेटली आपको दिखाएगी कि यू आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस. सो यू लर्न दैट यू आर नॉट ओनली योर थॉट्स एंड योर माइंड. सो हम उस स्टेजेस तक जाते हैं थ्रू योगा निद्रा. सो फॉर अ बिगिनर स्टार्ट, बिकॉज वो आपको सुननी है, आपको अकेले नहीं बैठना. तो यू स्टार्ट विद दैट
एंड धीरे 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 अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप उसी में प्रोग्रेस करो, और यू कैन गो एंड गेट योरसेल्फ अ माइंडफुलनेस मेडिटेशन जिसमें आप ब्रेथ से शुरू करते हो. The only formula is one, you try different things. कि आप योगा निद्रा ट्राई करो, आप माइंडफुलनेस ट्राई करो, आप मंत्र ट्राई कर सकते हो. There are many things. तो आप एक ट्राई करके देखो कि आपकी बॉडी और आपके माइंड पे कौन सा जल्दी बैठ जाता है. दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला है कि आपको वो चीज रोज 10 मिनट के लिए करनी है मिनिमम. बिकॉज हैबिट फॉर्मेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि आप कंसिस्टेंटली रोज एक चीज को उतने टाइम के लिए करिए तो वो आपकी धीरे धीरे हैबिट बनती है. अगर आप एक दिन बैठ गए 40 मिनट के लिए, दूसरे दिन आप बिल्कुल नहीं बैठे, तीसरे चौथे दिन आप फिर नहीं बैठे, फिर आप जाके वीकेंड को बैठे, तो वो फ्लक्चुएशंस एक हैबिट नहीं बना पाता. फॉर हैबिट चाहे आप सिर्फ 10 मिनट बैठो, चाहे आप उसको भी कम कर दो, सिर्फ 5 मिनट बैठो, बट वो 5 मिनट हर दिन बैठिए जरूर. दैट विल कन्वर्ट दैट टेंडेंसी इनटू अ हैबिट. इज इट मेकिंग सेंस? एब्सोल्युटली. कि आपको डेली वो चीज रिपीटेटिवली करनी है, क्योंकि और उसका लॉजिक क्या है? इट इज, अगर मैं आपको बहुत ही थोड़ा क्रूड में बताऊं तो जैसे पावलोव का एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था विद डॉग्स, कि वो एक घंटी बजाते थे, तो जब भी घंटी बजती थी तो उसके बाद डॉग्स को खाना मिलता था. डॉग्स भूखे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने लैब में, तो जब घंटी बजती थी तो उनको खाना मिलता था. तो अब धीरे धीरे वो रोज ऐसा करने लगा. कुछ दिनों के बाद जब भी घंटी बजती थी तो डॉग्स सैलिवेट करना शुरू कर देते थे, उनको भूख लगना शुरू हो जाती थी, कि उन्हें पता था कि अगर ये घंटी बजी है तो अब खाना आना है. राइट? तो आप सेम टाइम पे सेम ड्यूरेशन के लिए रोज अगर एक एक्टिविटी करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है. तो वो आपकी बायोलॉजी भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है. लाइक इंटेंशनली कॉन्शियसली आप मेडिटेशन करना चाहते हो, बट आपके अंदर आपकी बायोलॉजी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया. बट अगर आप अपनी बॉडी को, माइंड को रोज एक्सपोजर देते हो 5 मिनट का, 10 मिनट का, रोज 10 मिनट लेट्स से, एक टाइम पे रोज रात को सोने के पहले, या रोज 10 मिनट आप सुबह उठने का, आप किसी चीज के लिए इसके साथ टाई कर लो इसको कि 10 मिनट बैठना ही बैठना है, तो आपकी बॉडी विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग इट. कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी आपको प्रोवाइड करना शुरू करेगी कि चल भाई मेडिटेशन का टाइम हो रहा है. मेडिटेशन का टाइम हो गया. हाँ. तो वो हैबिट तब उससे बनेगी अगर आप उसको रोज एक्सपोजर दोगे, रादर देन कि एक दिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुए, सीधा 1 घंटा किसी के प्रवचन सुन लिए और सोचा जी बहुत आज तो वो कर दिया. हैबिट बनानी है तो रोज रिपीटेटिव आपको वो चीज करनी पड़ेगी. So and that is where a platform like a Manoshala or any app really helps. कि वो अगर आपके पीछे एक कोच या कोई आपको सपोर्ट करने के लिए है, so that means you have also committed to that habit. And then you have a coach or some expert from the Manushala, team which is supporting you through this. So they can help you create it into a habit by repetitive behavior. So actually मैंने ना रिसर्च करी कि मेरे दोस्त वगैरह स्नैपचैट पे बहुत थे, राइट? बोले काश तू स्नैपचैट पे आ जा. मैं क्या होता है वहां पे? कहते वहां पे स्ट्रीक बनती है. स्ट्रीक से क्या होता है? कुछ नहीं भाई, मजा आता है. 500-400 स्ट्रीक हो गई, लाख स्ट्रीक हो गई, ऐसे पॉइंट मिलते हैं. अच्छा, तो मैंने देखा यार इंसान का जो साइकोलॉजी है वो एक तरह के ग्रोथ पे बड़ी फोकस है. 5, 10, 20, 50, 60, 70. तो मैंने एक्सेल शीट खोली. एक्सेल शीट में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेडिटेशन वहां पे अगर मैं एक दिन में करूंगा तो मेरा इतने रुपीज रिवॉर्ड होगा, और हर दिन लगातार करते जाऊंगा तो उसकी 10% ग्रोथ होगी उस रिवॉर्ड की. 10 से शुरू किया, नेक्स्ट दिन किया तो 11 रुपीज, 12 रुपीज, 13 रुपीज, ऐसे करते करते. तो मैंने समझा अपनी साइकोलॉजी को, तो मैंने उस पर वहां पे मेडिटेशन डाल दिया. शुरू में मुश्किल लगा, जब एक बार बन गई ना वो स्ट्रीक कि आज तो यार 100 रुपया हो गया, कल नहीं करा तो फिर से 10 रुपये से शुरू होगा, ठीक है. तो अब तक वो 2 महीने से चलती आ रही है. 2 महीने हो गए उससे बिल्कुल किए हुए, वो एक दिन नहीं टूटती वो मेडिटेशन.
फिर अपना याद आ very गया कि यार nice. मेडिटेशन करनी है। तो मैंने समझा कि यार Awesome. ठीक है, ये साइकोलॉजी है। तो मैंने अपनी जितनी Awesome. हैबिट्स थी अच्छी वाली सभी उसमें डाल दी। अब मैं जितना उसका Okay. रिवॉर्ड बनता है मैं अपने आप पे खर्चता हूँ सारे पैसे, रिवॉर्ड इस टाइप की मैंने ये Okay. काम किया यार, है ना? तो Oh, मेरे को बड़ा सी मजा very आता है nice. हैबिट में। Very nice. So if I may ask you हुँ, कि meditation से आपको क्या benefits हुए? Since you've started doing it for some time, हुँ, can you feel some? जब शुरू किया स्टार्टिंग में तो कोई खास इतना कोई डिफरेंस नहीं था, वही लाइफ चल रही थी ना, बट जब मैंने उसको 15-20 दिन हो गए तब बाद में लाइफ में इतना अच्छा सा लगने लगा है ना, एक वो सर्टेन फीलिंग होती है यार, कुछ मजा आ रहा है लाइफ में, हर चीज को एक पॉजिटिव वे से देखने लगे, राइट? कि यार कोई प्रॉब्लम है निकाल देंगे सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो है, जिंदा है। मैंने एक स्टोरी Okay. पढ़ी थी कहीं कि वो बोल रहे थे कि एक स्पीकर था, तो इस said कि आपको जानना है कि ऐसी कौन सी जगह है यहाँ पे इंसान को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो बोले जी हाँ जानना है, ऐसी कौन सी जगह है? बोला कि यहीं 3-4 किलोमीटर दूर है, यहीं है। यहाँ पे कहाँ? वो कहते कि कब्रिस्तान में इंसान आराम से लेटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो मेरे को लगा यार सही बात है ना? तो कहता कि प्रॉब्लम्स आर साइन ऑफ लाइफ, राइट? आपके पास प्रॉब्लम है, आप जिंदा हो। तो जब मेरे पास प्रॉब्लम आती है मैं जिंदा हूँ यार, जिंदा हूँ, राइट? मुंह पे मुस्कान कह के यार निकाल देंगे सोल्यूशन। तो काइंड ऑफ डिफरेंट माइंडसेट हो चुका है मेडिटेशन के हिसाब से, राइट? बाकी अ, अभी कोई ऐसा कोई स्ट्रेस आता है तो सोल्यूशन निकल जाता है। स्ट्रेस का क्या है कि एक मैंने एक बुक है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, राइट? बड़ी सी बुक है वो बोला कि वहां पे एक इंसान ना रात को बैठ के चाय पी रहा था, दूध पी रहा था रात को बैठ के, राइट? वो खांसी आई उसे अचानक से और मुंह से खून निकला। तो घर वालों को चिंता हो गई, तो घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला चेकअप करने के बाद कि सर इसको तो 2-3 महीने इसके पास, आप देख लीजिए, राइट? ये बचने वाला नहीं है। अब वो बंदा बोला यार मेरे पास 2-3 महीने हैं, राइट? अभी मैं घर वालों को रुलाऊंगा, वही सैड सा ना मुंह पे, वही एक स्ट्रेस रहूंगा कि यार मैं मरने वाला हूँ ना, ये वो। तो मैं क्यों ना घर वालों को हंसा के जाऊं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सबको हंसा के विदा करते हैं, एक अच्छा माहौल बनाते हैं। तो कहता मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं कि कोई भी बातों पे हंसूंगा, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं दुखी रहूंगा, कोई प्रॉब्लम है तो मुंह पे मुस्कान रखूंगा, राइट? तो कहता स्टार्टिंग में मुश्किल था बट हैबिट बन गई। तो अब कहता उस बात को 25 साल हो चुके हैं, राइट? कुछ नहीं हुआ मेरे को। तो एक हंसना, एक स्माइल इतनी अच्छी चीज है, अगर आप कर दो कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारी प्रॉब्लम घट के चली जाती हैं। एक रिसर्च भी है कि अगर आप जैसे कि रिसर्च है कि आप स्ट्रेस और हंस दोनों टाइम पे नहीं कर सकते, या तो आप हंस सकते हो या आप स्ट्रेस कर सकते हो, ये दोनों इकट्ठे नहीं होती। आप हंस दोगे स्ट्रेस चला जाएगा। सही तो बात ये है. मैंने ये साइकोलॉजी समझी और मेरी लाइफ में बड़े से मस्त अब चल रहा है सब कुछ। बाकी तो Okay. एज सच की एक हैबिट ही है मेडिटेशन मेरी लाइफ में। इसके Okay. बेनिफिट्स तो अपने आप है, मैं नोटिस भी नहीं करता पता नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा हो चुका है लाइफ में। ये सब बढ़िया है. Slowly उसके स्लोली सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं. बाकी सर क्वेश्चंस देखो खत्म हो चुके हैं। बाकी इसके बाद एक हमारा वो होता है कि एक डिफरेंट वो सेक्शन होता है कि क्लोजिंग नोट क्या है इस सेशन का, राइट? Okay. हाँ जी। तो सर व्हाट इज योर क्लोजिंग नोट फॉर दिस सेशन? Maybe I'll just say a little story. एक छोटी सी एनेक्डोट थी. हम बचपन में पढ़ा करते थे अकबर बीरबल की. हाँ जी। तो अकबर ने एक बार एक जमीन पे एक लाइन बना दी और बोला कि इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ. तो सारे बड़े बड़े विद्वान सब कुछ आए, किसी से नहीं हो पाया कि भाई राजा की लाइन कौन मिटाए, और मिटा दी तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई जो चाहता था. तो देन बीरबल वहां पे आए और बीरबल ने जो अकबर की लाइन थी उसके बगल में उससे एक बड़ी लाइन खींच दी. हम्म, तो बड़ी लाइन देख के वो प्रॉब्लम छोटी हो गई जो, और आपने वो मिटाई भी नहीं. मिटाई तो भी। हमारे तो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें वो था, एक लर्निंग थी कि स्टार्टअप में हर एक व्यक्ति जो मैं देखता हूँ, मतलब सो मेनी फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड जो स्टार्टअप्स में लगे हुए हैं, कि शुरू किया, कहीं ना कहीं आपको अपनी लकीर हमेशा दिखती है कि भाई अब ये बहुत पत्थर की लकीर हो गई. हम्म, कईयों को, है ना, हर एक को दिखती है.
बट आप ही को एक बड़ी लकीर बनानी है उसके आगे। अपनी छोटी लकीर के आगे आप ही बड़ी लकीर बनाओ कि वो छोटी होती चले जाए, तो प्रॉब्लम्स छोटी होती चली जाएंगी और आप सॉल्यूशन जैसे बड़े बड़े बनाते जाओ कि आप उनको लांघते चले जाओ। दूसरा उसको नजरिया देखने का है कि आपका मल्टी बिलियन का स्टार्टअप हो गया और सब कुछ हो गया, उसमें बहुत अच्छा चल रहा है, बट आप उसमें अटक गए कहीं ना कहीं कि अब मेरी लकीर ही सबसे बड़ी है। फिर आपने देखा कि किसी और ने आके उससे भी बड़ा एक एम्पायर बना दिया। अब आप बड़ी लाइन देख के आप घबराने लगे कि ये तो मुझसे भी आगे निकल गया। अब बाकी लोगों के नजरिए में आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिलियनियर हो, आप एक मुकेश अंबानी हो, बट एक दूसरा कंपनी, एक दूसरी आपसे बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो कस्टमर की प्रॉब्लम और भी अच्छी सॉल्व कर रही है। तो would you call that successful? Because that founder is still under stress. Attached to that line. वो is still attached to the earlier line. और वो उसी स्ट्रेस में ले रहा है, and he is still carrying the same baggage that we discussed earlier. वो उस लाइन के बैगेज को कैरी कर रहा है, right? So at the end of the day, all we need to see is our attachment to the definition of success and failure. शायद सोसाइटी ने और जमाने ने और पेरेंट्स ने, स्कूल ने हमें एक सक्सेस की जो डेफिनेशन दे दी है या स्टार्टअप की सक्सेस की डेफिनेशन दे दी है, आई थिंक वी नीड टू रीलुक एट दैट और उस लाइन के बियॉन्ड हमें देखना होगा टू एंजॉय द प्रोसेस थॉरली, बिकॉज यू नीड टू एंजॉय, राइट? एट द एंड ऑफ द डे आप उसे 1 साल 2 साल के लिए स्टार्टअप में नहीं जा रहे हो। you hopefully you will be doing your startup and the startup culture for the rest of your life, so it has to be enjoyable, right? You can't wait for it to be successful and then start enjoying. It has to be successful. It has to be enjoyable throughout, and for that you need to be always sure कि हाँ भाई ये lines और भी बड़ी आएंगी, छोटी आएंगी, let me recreate my own line. बड़े सही सर अपने that helps. विचार हैं आपके। तो आई थिंक कि इस टाइम पे आपके जैसा मेंटर मेरे पास होता तो आई मे बी 5-7 साल आगे होता। उस पुरानी लाइन को छोड़ दो। पुरानी लाइन को छोड़ दो, राइट? बट वी हैव राइट नाउ इज अ ग्रेट थिंग जैसे भी है, राइट? या Thank you, sir, for being guest on the. Thank you very much, Akash. It was really nice interacting with you.